अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का अब तक प्रोग्राम शुमारा लेकर मैं अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट बराए जनूबी कश्मीर हुसनैन मसूदी ने बुध के रोज़ मरकजी वज़ीर दिफा श्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और इस दौरान कई अवामी मफाद के हामिल मामलात में उनकी नोट्स में लाए। श्रीनगर के नौगांव इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और जंगजू के दरमियान तसादुम आराई में लश्कर तोयबा के जिली तंजीम TRF से वाबस्ता 3 मुकामी जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने नामा निगारों को बताया कि जंगजू के छुपने की इतला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्स ने मंगल की रात देर गए नौगांव इलाके को मुहासरे में ले लिया। रात के 2 बजे फायरिंग शुरू हुई, लेकिन हमने ऑपरेशन को रोक दिया। पहले आम शहरियों को बाहर निकाल लिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने जिला शिपिया का दौरा करके यहां ओल्ड बस स्टैंड में एक कॉफी शॉप और आउटडोर जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। फंक्शन देखा होगा कि जो ऑलरेडी साफ सुथरा रोड पर जो है कुछ लोगों ने झाड़ू लगाया और आपके फोटो खिंचवाए और डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पार्टिसिपेशन से आपके सहयोग से हो रहा है, जिस हिसाब से आप लोग सपोर्ट करते हैं और जो हमारा काउंसिल के लोग काम करते हैं। मेरे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल के और मेरे काउंसिलर्स और बाकी जो हमारे यहाँ पे शुपिया which includes municipal councillors, sir, which includes officers, sir, which includes trade federation, sir, which includes के जो लॉन्ग टर्म असरात हैं बहुत ही मुज़र हैं और हमें एक मोहतरमा विधि है कि आगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें कि और क्या अच्छा बना सकते हैं। यदि सर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमने महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा काम है इनका। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। परवीना अख्तर बहुत अच्छा, शुक्रिया सर। ये मिश्रा बेगम है, शुपैया की है, न्यू कॉलोनी अलियालपुरा की। उसके बाद जलाल अहमद मीर और प्लास्टिक बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक का मैक्सिमम शादियों पर फंक्शन प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ से कर रही है सर। आज की तकरीब रही है कि शुपया टाउन साफ सुथरा क्लीन है और ये सिर्फ आज ही क्लीन दिखाई दिया ऐसे नहीं है, आमतौर पर भी क्लीन रहता है। उसके लिए मैं यहाँ की जो म्युनिसिपल काउंसिल है उनके जो अहदेदारान हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब और EO साहब को बधाई देता हूँ। आज जो फंक्शन रखा था ओवरऑल उसका मेन मकसद ये था कि लोगों का जो पोल्यूशन करने वाली जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान दे दें, अटेंशन दे दें। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक काफ़ी बढ़ गया है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे लग रहा है कि उसके बगैर चल नहीं सकती है, लेकिन पहले भी जो है ज़िंदगी उसके बगैर थी। 10-20 साल की अगर बात करें तो फिर जो है हमने उसको अपनाने की ज़रूरत है। महकमा सेहत की जानिब से महलिक कोरोना वायरस के जारी टीकाकारी में 12 से 15 साल के बच्चों को भी शामिल कर दिया है। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर मुश्ताक ने आज श्रीनगर में इस मुहिम का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर किया। जब पहले ये आया तो जो फ्रंट लेवल वर्कर्स थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको लगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया जो एल्डरलीज का था। उसके बाद आपने देखा 15+ 15 to 18, अब हमने ये किया 12 ऑनवर्ड्स। और आज हमने यहाँ पे इनाग्रेट किया। हमारे साथ एडिशनल डिविजनल कमिश्नर साहब है, मैं हूँ, और वहाँ हमें जम्मू में भी एडवाइज़र साहब ये कर रहे हैं। थ्रू आउट कंट्री हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लास्ट टाइम जैसे पहले लास्ट ईयर जो हमने देखा था
जो हेजिटेंस थी, जो वैक्सीन के खिलाफ कोई रिमोर्स फैला रहे थे, वो आप लोगों की वजह से ही लोगों में वो रिमोर्स दूर हो गई। वो जो उनके डाउट थे, जो उनके शख्स थे, शुबुआत थे, वो सारे दूर हो गए। आज खुद बच्चे आ रहे हैं और वैक्सीन करा रहे हैं। हमारा टारगेट है 3,36,000 फॉर कश्मीर डिवीज़न, और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन सब सेंटर्स पे भी वैक्सीन रेडी रखा है। इसके 2 डोज लेने हैं, एक आज लेंगे और दूसरा डोज जो लेना है 28 डेज के बाद। जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी बच्चे हैं, और आपने देखा कि सेकंड वेव, थर्ड वेव में कैसा हमारी गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने कैसा अच्छा काम किया। हम सब लोगों ने मिल के, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आप लोग, हम सभी लोगों ने दोनों वेव को हरा दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और ना आए। और मेरी यही गुजारिश रहेगी हर एक पेरेंट से कि वो अपने बच्चों को लाए और वैक्सीन कराए। ये सर मैंने आज वैक्सीन किया, एंड ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम नहीं चाहते कि हम दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन करें, और मैं बाकी लोगों को भी एडवाइस देना चाहती हूँ कि इससे कोई डरे मत, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप वैक्सीन करें। मेरा नाम तंजीला यास जी। बहुत ज़रूरी था कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन। हमें चाहिए कि हम सब बच्चों को वैक्सीन करना चाहिए, और आज हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हमें चाहिए कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हम लोग, हमारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो भी हमें बोलते हैं कि प्रिकॉशन लीजिए, और हमारे लिए वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम लोग को वैक्सीन करना है। और हमें यहाँ पे बोलते हैं कि सैनिटाइजर्स रखिए साथ, मास्क लगा के अनंतनाग वेरीनाग में पानी सप्लाई को लेकर कस्बे में मुकम्मल हड़ताल की गई। मुकामी लोगों के मुताबिक डूरू व इसके मुल्हका इलाकों में गुज़श्ता कई बरसों से पानी की किल्लत पाई जा रही थी। कि हम इस वक्त ऑन जॉब हैं। यहाँ पीएचई और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर्स भी हैं, और यहाँ अभी एसएसपी साहब अनंतनाग खुद आए हैं जायज़ा लेने के लिए। तो हमारा काम चल रहा है, लेकिन आपकी चैनल्स की वसातत से मैं सारे लोगों को वेरीनाग, डोरू, दहगाम, क्योंकि यहाँ 3 पार्टीज़ हैं इसमें जो इसमें खदशात रखते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम पाइप डाल रहे हैं उस पाइप से वाटर शेयरिंग में, हिस्सा कशी में, पानी की हिस्सादारी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अलबत्ता यहाँ लोगों में कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ अपने इंजीनियर्स के साथ। ये बिल्कुल इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जो डीपीआर बना है, ये डीपीआर किसी पार्टी को हर्ट करने के लिए नहीं बना है। सारे जो पार्टीज़ हैं इसमें, इनको इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको मद्देनज़र रख कर ये डीपीआर बना है। अलबत्ता ये 2 सालों से पेंडिंग था, ये अब लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में आया है, क्योंकि 2 साल से पेंडिंग था। तो उस पर हमें आज काम करने के लिए जब ऊपर से आदेश आए, तो उस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए हमें यहाँ दफ़ा 144 भी नाफिज करना पड़ा। यहाँ हमें पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा लेना पड़ा, अदरवाइज़ ये ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो अब पाइप 300 मीटर ऊपर लाने के लिए वजह है, इसका वजह यह है कि इन 300 मीटर में जितनी भी गंदी नालियाँ टाउन की थी या लोगों ने बाथरूम्स बनाए हैं, उन बाथरूमों का जो गंदा पानी निकल रहा था वो सारा इसी स्ट्रीम में जा रहा था, जिस स्ट्रीम से हम नीचे पानी डूरू के लिए ले रहे थे या बाकी गाँवों के लिए ले रहे थे। उस स्ट्रीम को मतलब एक तरफ छोड़ के हमने इसीलिए 300 मीटर ऊपर पाइप लाई, ताकि उन जो बाकी नीचे डाउन द स्ट्रीम लोग हैं उनको साफ पानी दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान में बैठे लोग जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का कत्ल करने के लिए मिलिटेंटों को उकसा रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों हुई हलाकतों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी है। तो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पर टारगेट किए गए। जिस तरह के नापाक जो हरकतें जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की इनकी है
कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, एक बच्ची मारी गई। उसमें देखना लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हैं वो बराबर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोई आधा दर्जन के करीब ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन जो है हो चुके हैं। कल रात का ऑपरेशन भी जो है उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। ये 3 दहशतगर्द जो हैं ये हमारे खुनमू के सरपंच शबीर अहमद भट्ट को मारा था इन्होंने, उसमें ये शामिल थे उनकी हत्या में। उससे पहले भी जो कुलगाम में वारदात हुई वहां भी सरपंच की हत्या की, उसमें सब लोग हमने पकड़ लिए हैं और उसके पीछे जो मेन दहशतगर्द उसको पहचान कर ली गई है, उसका भी पीछा किया जा रहा है। शोपियां में जो सीआरपी के जवान को मारा उसमें भी पूरे का पूरा मॉड्यूल टेररिस्ट का पकड़ लिया गया है। इसी तरीके से आर्मी के जवान की जो हत्या हुई बडगाम के अंदर चडूरा में, उसमें भी जो लोग शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है और दहशतगर्द जो उसके पीछे उसकी पहचान हो गई है, उसका भी जल्द सफाया होगा। इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि हमारे लोग अमन की फिजा में, अमन के माहौल में रह सकें और लोगों की जान का नुकसान जो पाकिस्तान के दहशतगर्द और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहां के दहशतगर्द करते हैं उसको रोका जा सके। सर, जो पीआर की जरूरत नहीं, हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फराम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पे रहती हैं और जहां जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सर, नौजवान के लिए क्या जो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं जिक्र कर रहा था अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने पुलिस की तरफ से शूना आसमान का कार्यक्रम किया, जहां की बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतना बेहतरीन टैलेंट उनके अंदर हम लोगों ने पाया कि जहां की बच्ची समृद्धि सिंह फर्स्ट आई अपनी एज ग्रुप के अंदर, जहां की और भी बच्चियां गई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जहां जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिसके लोगों ने पुलिस की तरफ से शूना आसमान का कार्यक्रम किया, जहां की बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतना बेहतरीन टैलेंट उनके अंदर हम लोगों ने पाया कि जहां की बच्ची समृद्धि सिंह फर्स्ट आई अपनी एज ग्रुप के अंदर, जहां की और भी बच्चियां गई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जहां जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, उसको आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं वो लगाए गए और अब वो बच्ची पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही है। इस तरह की बहुत सी मिसालें, जहां पर पहले क्रिकेट में बहुत अच्छा जो लोग करने वाले उनकी मिसालें हमारे कमेंटेटर दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फायदा उठाना चाहिए और गलत रास्तों के ऊपर चलना नहीं चाहिए। अगर को है तो उनको गलत रास्ता तर्क करना चाहिए। सर, मोहम्मद अमीन और जहांगीर सोरी जो काफी सालों से अभी भी जो है यहाँ पे मतलब एक्टिव है, पुलिस को अभी तक जो है उसके कोई भी इनपुट्स नहीं है, क्या वजह की एजेंसी जो है अभी तक फेल हो रही है? देखिए, एजेंसीज काम कर रही है। जहाँ पर जो उसने पौधे नए लगाए थे उनकी साख्तराशी काफी पहले हो चुकी है, मगर वो खुद अभी तक जिंदा है, खुद बचा हुआ है। मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं है, हर किसी का वक्त ऊपर वाला तय करता है, मगर हमारी तरफ से कोशिशें जारी हैं। इधर बारामूला में मंशियात की लानत को ख़त्म करने और नौजवानों को इसके मुज़िर असरात से आगाह करने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखते हुए महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा बारामूला ने पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामूला और NSS के इश्तराक से डिग्री कॉलेज बारामूला में मंशियात के इस्तेमाल के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी सेमिनार की सदारत की, जबकि SSP बारामूला रईस अहमद भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लेकिन उस आइडिया में यही था कि आपको बताया कि नुकसान
कैसे होगा, आप हेल्थ को, आपके घर को, आपके समाज को, आपके माशरे को कैसे नुकसान होगा, इसमें फोकस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इलाज उसमें कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने दोस्त को, अपने भाई को, बहन को हम वो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर दे पाएँ, हम वो एक कंधा दे पाएँ जिसपे वो अपना हाथ रख के इस चीज़ पर डिपेंडेंस हो। आजकल दुनिया का फोकस जो है कई चीज़ों में बदल रहा है। जिस चीज़ को हम यहाँ पे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार चलो ठीक है, उसको अमेरिका जैसी कंट्री में लीगलाइज करने की जरूरत है। जो आज प्रॉब्लम होती है, आज से 10 साल पहले लोग कहता था कि ना अंडे का योग नहीं खाना चाहिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आज उसी को हम कहते हैं कि नहीं यार योग के बगैर अंडा खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी है, बट उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप चाय भी ज़्यादा पीते हैं वो भी आपको नुकसान हो जाता है। आप तस्वीर में खासकर हमारे साइड में सिविल सोसाइटी से जो यहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे पेरेंट्स से सबको मेरी तरफ से आदाब सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे PIO जानवी को और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिन्होंने इस अहम टॉपिक पे एक इवेंट आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और मुख्तलिफ जो स्पीकर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपने ख्यालात रखे किस तरीके से ड्रग अब्यूज की या ड्रग एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से वो रिसीव करते हैं। सबसे पहले मौलवी साहब आए, उन्होंने ये चीज़ें बताई जिसमें उन्होंने सोसाइटी का जो रोल या पेरेंट्स का जो रोल है और टीम या स्कूल का जो एक रोल रहता है उसको हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का एक लार्जर इकोसिस्टम है, मच बिगर प्रॉब्लम, और इसको अगर हम एक पर्टिकुलर नजरिए से देखेंगे तो शायद एक लिमिटेड अचीवमेंट ही हम कर सकेंगे उसमें। अगर इसको हम कहेंगे कि ये सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है, सप्लाई कि हमारे बॉर्डर से ये चीज स्मगल हो गई यहाँ पे आती है, उसका एक नेटवर्क रहता है और उस नेटवर्क के जरिए ये पैडलर्स तक पहुँचती है, जो पैडलर खुद भी कंज्यूमर हैं इन सब्सटेंसेस के, और साथ ही साथ वो नए लोगों को जोड़ रहे हैं। और देयर इज अ इकोनॉमिक मॉडल टू इट व्हिच इज आल्सो फाइनेंसिंग जो बच्चे हमारे इसको सर्विस हो रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री की सिक्योरिटी को भी इस पे एक असर पड़ रहा है। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम को टैकल करने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से एक ड्रग एब्यूज़ के बारे में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स ने इस प्रॉब्लम की अपने अपने जो ओपिनियन थे, उनके ख्यालात थे वो अपने सामने रखे। और कुछ स्पीकर्स हमारे बच्चे भी थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हुए अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर किए। मुझे लगता है कि ड्रग एब्यूज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे समाज के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज है, पूरे समाज के लिए ये एक चैलेंज है। और इसका बुरा असर हम जो देखते हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन्स पे रहता है। हमारा यूथ इसमें टेम्प्ट होके इसमें मुलव्वस हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो यूथ भटक जाता है रास्ते से, और फैमिली पे क्या उसका बुरा असर पड़ता है, बच्चों के भविष्य पे क्या उसका बुरा असर पड़ता है, और किस तरीके से इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्राइम्स हैं जो समाज में उभर के आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, जितना इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, और सभी स्टेक होल्डर्स, ना कि सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इसमें डिस्कशन करे, बट एक मैं कहता हूँ पूरे समाज को इसमें इकट्ठे होकर एक थॉट के साथ आना पड़ेगा, ताकि हम सब मिलकर अपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ में अपने अपने जहाँ जहाँ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे हम कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकें। ये प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग है, इसमें हमारी बारामूला पुलिस या सोपुर पुलिस इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो
ड्रग्स का नेटवर्क था, जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ने में, अप्रीहेंड करने में, और बहुत सारी रिकवरीज भी हुई ये पिछले कुछ दिनों में, और लगातार ये काम कर रहे हैं। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी, और स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो हैं कि अपने ज़िम्मेवारी, हमें और ज़िम्मेवार होना पड़ेगा। हमारे बच्चे क्या करते हैं उन पर भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी, और साथ ही समाज का भी एक रोल रहेगा, और जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मुझे लगता है उनका भी एक बड़ा अहम रोल है कि वो इस टॉपिक पे बात करें, और कहाँ पे ये प्रॉब्लम किस तरीके से फैल रही है उस पर ये डिस्कशन का एक टॉपिक रहे, ताकि हम बच्चों को इसमें गाइड कर सकें और बचा सकें। जहाँ तक रही कि ये लोग जो इसमें मुलव्वस हैं, मैं अपील करूंगा आपके ज़रिए कि ऐसा कोई भी केस कहीं पे आपको आता है, आप मेरे तक लाइए, या हमारी पुलिस इसमें 24 घंटे अलर्ट है। हम उसमें ज़रूरी कार्रवाई जो भी होगी, ऐसे लोग जिसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आज जिला बारामूला में डीएफओ बारामूला इरशाद अहमद लाला और रीजनल डायरेक्टर महराजुद्दीन मलिक की सदारत में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। शजरकारी मुहिम का आगाज़ सबसे पहले जहामा के इलाके से शुरू हुआ, जबकि बाद में वीरवन बारामूला में दरख्त लगा लिए गए। इस मौके पर सोशल फॉरेस्ट्री डीएफओ बारामूला इरशाद अहमद लाला ने कहा, आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पर मरीजों को कैसे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, जबकि कुदरत ने हमें ऐसे वसीले दिए हैं जिनसे हम ऑक्सीजन बेशुमार मुहैया कर सकते हैं। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री महराजुद्दीन मलिक ने कहा कि यह हम जिला भर में सरसब्ज़ व शादाब को बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है, और आने वाले दिनों में इस तरह के मजीद शजरकारी मुहिम कश्मीर भर में शुरू कर दी जाएगी। मैं डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न बारामूला हूँ। आपको पता ही है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन किस हद तक बढ़ गई है प्रेजेंटली, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, ओजोन डिप्लीशन या बाकी जो बहुत सारे रिपरकशंस हमें देखने को मिलते हैं। इस ज़मन में गवर्नमेंट ने एक इसी साल 2 बड़ी स्कीमें लॉन्च की हैं। JK ग्रीन ड्राइव, जिसमें कि हमने एक टारगेट रखा है इस साल, पूरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख प्लांट्स इस साल लगा रहा है। ऑलमोस्ट 75% वो हमने अचीव भी किया है। वो अगले 10-15 दिनों में 31 मार्च तक वो पूरा हदफ पूरा होगा। साथ ही दूसरी एक स्कीम है हर गांव हरियाली, जो हमने लॉन्च की है। तो उसमें हमें ये टारगेट है कि हर एक गांव जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पे हम किसी न किसी रंग से प्लांटेशन प्रोग्राम्स करें, चाहे हम प्लांट्स वहाँ पे लगाएं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करें, या चाहे कोई जो बाकी लो ग्रीन इंटरवेंशंस हैं, सीड बॉल्स हैं। इधर उड़ी में जश्न, इस मौके पर मीर मुश्ताक नौशारी ने कहा कि इस मौके पर मुझे यहाँ बुलाया गया। इन्होंने कहा कि अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, बिलखुसूस वो उड़ी का दौरा भी करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज बहुत सारे पंच सरपंच बीजेपी में शमूलियत करने के लिए आ रहे हैं। ये आप समझते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, सबका ये करेंगे। तो मेरी आज जो यहाँ पर मेरा जो इस्तकबाल हुआ, मैं तहे दिल से यहाँ के गुरुसा, जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है वो पार्टी में रन होती है। खैर बारा मुझे 1-2 जगह और जाना है, और यहाँ पर मामला आप देख सकते हैं 9:30 बजे रात ये मेरे घर से निकले हैं, और ये कहने के लिए कि आप बम्बई में किया, लेकिन आज आप रजिस्टर्ड हो गए मेरे साथ, आप आज रजिस्टर्ड हो गए। रफीक साहब मेट, हाँ, ये मुजफ्फराबाद भेजनी है मुझे ये तस्वीर, चल तुमको उनको पता चलेगा। प्यारा भाई साहब लोग, हमारा पहलवान मीर जमान साहब, हमारे गांव की शान, जो हमारी यूपी में 5 स्टेटों में 4 स्टेटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। 5 स्टेटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की। उस खुशी में
यहाँ के लोगों ने आज हमको मदऊ किया हुआ था। यहाँ पर मैं जो आज यहाँ कई सरपंच ज्वाइन करने वाले हैं, अभी कर रहे हैं मैं, लेकिन मैं पहले आपसे बात करूँगा, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सब इस शौक से, इस दिल की उम्मीद गहराइयों से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जीत, हमारी जीत के सिलसिले में ये यहाँ पर जो ये फंक्शन था, यहाँ पर मेरा ये दौरा था। देखिए इंशाल्लाह हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने बाज़ाब्ता बात की है होम मिनिस्टर साहब से, और उसके रिज़ल्ट्स अप्रैल में ही आने वाले हैं। हो सकता है 15 अप्रैल हो या उससे आगे पीछे हो। अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के टूर पर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज के अब तक शुमारे में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामुल्ला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006948657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियत के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंस वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंस सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर